अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से हमारे इंडियन कंटेंट पे 100% का जो टैरिफ लगाया है और उसके कई सारे नुकसान आपको देखने मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस टैरिफ के कारण जो बड़े बजट की फ़िल्में हैं, वो बड़े बजट की फ़िल्में लेने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर यूएस के रहेंगे उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा पे करेंगे तो ऑब्वियसली उनको रिकवर करने के लिए टिकट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और टिकट रेट्स अगर बढ़ाने हैं और बढ़ाने पड़ते हैं तो ऑब्वियसली जो फुटफॉल है वो कम होगा। इससे हमारे लिए जो बिज़नेस होता है हिंदी फिल्मों का वो कम हो जाएगा। इस वक्त हम हमारे देश की जो फिल्में इंपोर्ट होती है उन फिल्मों का जो बिज़नेस होता है उसमें यूएस के टोटल बिज़नेस में कंट्रीब्यूशन है 35 to 40% का। ऐसे से वो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, ये सबसे पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि 100% टैरिफ के कारण बहुत सारी जो आर्ट हाउस फिल्में हैं, जो लार्जर दैन लाइफ फिल्में नहीं हैं, जो स्पेक्टेकुलर फिल्में नहीं हैं, जो छोटी बजट की फिल्में हैं जैसे कि न्यूटन है या मसान है या होम बाउंड है, इस तरीके की फिल्में को लेने के लिए वहाँ के यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर्स रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बॉक्स ऑफिस पर चलेगी नहीं। इसके कारण ऐसी फिल्मों का भविष्य अच्छा नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो रीजनल फिल्में होती है, खासकर तेलुगु फिल्में, वो यूएस में काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इसलिए आरआरआर जैसी फिल्में और फिर बाहुबली जैसी फिल्मों ने वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस किया है। इस तरीके की जो तेलुगु की जो नॉन स्पेक्टेकुलर फिल्में, कंटेंट ड्रीवन फिल्में हैं, जो कि अच्छी फिल्में, मलयालम फिल्में, रीजनल फिल्में जो भी होती है जिसमें कन्नड़ा और तमिल भी आती है, ऐसी फिल्मों को लेने के लिए वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हिचकिचाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा टैरिफ पे करना पड़ेगा। इस नुकसान के कारण रीजनल फिल्म के इंपोर्ट पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन तीन नुकसानों के अलावा जो चौथा नुकसान है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का है। कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडियन कंटेंट को जब लेते हैं तो वो इस बात पे ध्यान नहीं रखते कि उसके ऊपर कितना टैरिफ भरना है, लेकिन अगर उनको टैरिफ 100% भरना है तो ऑब्वियसली जो इंडियन कंटेंट, इंडियन वेब सीरीज़ जो बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन एक्वायर करते हैं या कमीशन प्रोग्राम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम में वो कमी कर देंगे। अगर वो 10 से 12 सीरीज़ एक साल में सैंक्शन करते हैं तो 10 के या 12 के बजाय सिर्फ 5 या 6 ही करेंगे। ऐसे में ऑब्वियसली वो नुकसान हमारे ओटीटी के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। अब इन 4 नुकसानों के अलावा अगर हमने ये देख लिया कि हम नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन अगर उसका हमें प्रतिकार करना है कि क्या करें अब हम, तो हमारा सिंपल सा रूल ये है कि अगर वो ये कर रहे हैं, हमारे कंटेंट में 100% टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो हमने भी उनके हॉलीवुड की फिल्मों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमने ये कह देना चाहिए कि अगर उनकी फिल्में यहाँ पर आती है तो हम उनकी फिल्मों पे प्रदर्शन नहीं होने देंगे। उनकी फिल्मों के लिए सबसे बड़ा मार्केट चाइना है, इंडिया है, और ऐसे मार्केट में अगर उनकी फिल्में प्रदर्शित नहीं होगी, उनकी फिल्में जो चलती है हमारे यहाँ, उनमें कॉन्जरिंग चलती है और सस्पेंस हॉरर फिल्में चलती है, उनके एवेंजर्स चलती है, उनके सुपर हीरो की फिल्में चलती है, बैटमैन चलती है, सुपरमैन, एवेंजर्स, ये सारी डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स की जो फिल्में चलती हैं, उनका बहुत बड़ा मार्केट इंडिया है। वो इंडिया से ज़्यादती करेंगे तो हम भी उनका प्रतिकार कर सकते हैं, हमको बोल सकते हैं कि हम आपकी फिल्में नहीं देखेंगे, हम अपने इंडियन सुपर हीरोज़ को क्रिएट करेंगे। ऐसा अगर हम कर पाए तो ऑब्वियसली एक मुंहतोड़ जवाब होगा।